हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और एक बार फिर से मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा स्टॉक आइडिया जो कि एक काफी अच्छी कमाई कराता हुआ नजर आ सकता है आने वाले समय में। और आज हम इस स्टॉक के बारे में डिटेल में फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के बारे में डिस्कशन करें। दोस्तों, ये जो स्टॉक है ये रियलिटी स्टॉक सेक्टर से बिलोंग करता है, एक मिड कैप आइडिया है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 2x होने का एक प्रबल दावेदार है आने वाले समय में। एक पोजिशनल नजरिए से अगर आप इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह के फंडामेंटल्स कंपनी के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह का टेक्निकल सेटअप है, ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी कमाई कराकर आपको दे सकता है। तो दोस्तों, स्टॉक का नाम है कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। कंपनी बेसिकली एक ईपीसी के कारोबार में है, जिसका मतलब है कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन के बेसिकली कारोबार में ये कंपनी है। जो कंपनी का यूएसपी है, जो बेसिकली जिस एरिया में कंपनी की प्रेजेंस है, वो है हाई राइज बिल्डिंग्स, सुपर हाई राइज बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, मॉल्स, मल्टी लेवल कार पार्किंग एक्सेट्रा। इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, डिजाइन से लेकर आर्किटेक्चर से लेकर कंस्ट्रक्शन से लेकर इस तरह के बिजनेस में ये कंपनी कारोबार करती है। कंपनी की जो बेसिकली जो मेन क्लाइंटेल है, वो 70% क्लाइंटेल कहीं ना कहीं जो है वो पीएसयूज यानी कि गवर्नमेंट या कोसी गवर्नमेंट है, जो कंपनी के जो मेजर क्लाइंट। और जो 30% की जो वापस जो बचे हुए क्लाइंटेल है, वो प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करते हैं, जो कि अपने आप में बहुत टॉप नॉच क्लाइंट्स हैं, नीश क्लाइंट्स। जैसे कि अगर मैं इन डिटेल क्लाइंटेल की बात करता हूं तो सिडको, एमएचएडीए, एमसीजीएम, ये इस तरह के क्लाइंट्स हैं जो कंपनी के लिए बेसिकली गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट क्लाइंटेल है, जो कि बेसिकली एक रेवेन्यू को देकर एक कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी देते हैं और ऑर्डर बुक को स्ट्रांग बनाते हैं। वहीं पर अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूं तो रेमंड्स, रहेजा ग्रुप, जीआईसी सिंगापुर, फिनिक्स मार्केट और कैनेडियन पेंशन फंड जैसे कुछ बड़े नाम हैं जो कि जो कंपनी की लिए प्राइवेट क्लाइंटेल को बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली एक बहुत ही एक अच्छा विन विन कॉम्बिनेशन है गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट और प्राइवेट क्लाइंटेल का, जो कि डिफरेंट मार्केट सिचुएशन में कंपनी को विजिबिलिटी देता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जहां तक ऑर्डर बुक का सवाल है। तो क्विकली कंपनी के थोड़ा सा फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स पर डिस्कशन कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। कंपनी की जो एज ऑफ टुडे ऑर्डर बुक है वो कहीं ना कहीं 9500 करोड़ पर स्टैंड करती है। और इसी फाइनेंशियल ईयर में अभी तक कंपनी के पास लगभग 3450 3460 करोड़ के ऑर्डर इसी फाइनेंशियल ईयर में आते हुए नजर आए हैं। Q4 में 23 के, जो कि जो फाइनेंशियल ईयर 23 का दिसंबर से लेकर मार्च तक का क्वार्टर था, उसमें कंपनी की जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थी वो 27% से बढ़ती हुई नजर आई। 439 करोड़ की आय ऑपरेशन से आती हुई नजर आई, मेन बिजनेस से, यानी कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 70% ऑर्डर बुक पब्लिक सेक्टर से है और 30% की जो ऑर्डर बुक है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से है। इस पूरे साल का जो गाइडेंस है ऑर्डर बुक का, वो कंपनी का लगभग 1800 करोड़ का है। और 18 से 20% की ग्रोथ जो है कंपनी टारगेट करके चल रही है रेवेन्यू में, इस साल देखने को मिल सकती है, जो कि एक काफी फिनोमिनल ग्रोथ रेट है इस सेगमेंट के लिए, इस सेक्टर के लिए। अब कुछ फाइनेंशियल मार्जिन पर अगर हम बात करें, तो क्योंकि कंपनी की जो स्पेशलाइजेशन है वो हाई राइज बिल्डिंग्स और सुपर हाई राइज बिल्डिंग्स में है, इस कारोबार में मार्जिन रिलेटिवली बेटर है और कंपनी का फोकस इसी सेक्टर, इस सेगमेंट पर ज्यादा है। तो ये उम्मीद की जा सकती है, कंपनी ने अपनी कॉन कॉल में बात क्लेरिफाई करी कि क्योंकि कंपनी का फोकस अब इस सेगमेंट पर ज्यादा रहेगा, तो कंपनी के एबिटा मार्जिन जो है वो बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ फिक्स्ड कॉस्ट कम होते हुए नजर आ रहे हैं रेवेन्यू के कंपैरेटिवली, तो वहां से भी जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। वर्किंग कैपिटल जो साइकिल है, बेसिकली अगर हम देखें तो 2022 में वो 117 दिन की थी, जो घटकर मार्च 2023 में 105 दिन की हुई। और आगे चल के कंपनी का ऐसा मानना है कि इसको 85 दिन तक कंपनी का टारगेट है कि लेकर आएंगे, जिससे एफिशिएंसी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और ये होने का मेन कारण है कि जो स्लो मूविंग डेटर्स थे, जहां से पैसा रोटेशन धीरे होता हुआ नजर आ रहा था, उनके साथ थोड़ा सा सेटलमेंट कंपनी ने किया। और आगे चल के जो बेसिकली इस सेटलमेंट के साथ साथ अपफ्रंट पेमेंट्स के बिजनेस, अपफ्रंट पेमेंट्स बेसिकली कंपनी ज्यादा लेकर चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो कैश फ्लोज है वो इंप्रूव होते हुए नजर आते हुए नजर आ सकते हैं। इस साल के लिए जो ऑर्डर इनफ्लो का इंटेक है वो 2200 करोड़ का है, जो कि FY25 का 4 टाइम्स है जो कंपनी
टारगेट करके चल रही है। तो काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट ऑर्डर बुक को लेते हुए देखने को मिली है, यानी टॉप लाइन में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब अगर प्रोमिनेंटली मैं एक कुछ नंबर्स पर आता हूँ, रेशियोज पर आता हूँ, तो डेट इक्विटी कंपनी का 0.34 है, जो कि काफी काफी कंफर्टेबल है। जितना कम डेट इक्विटी रेशियो है, इसका मतलब ये है कि डेट कंपनी में कम है, और कंपनी की जिस तरह के स्टेटमेंट्स निकल कर आई है, आगे चल के बहुत जल्दी इसी साल में कंपनी डेट फ्री होना चाहती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इंफ्रास्ट्रक्चर और रियलिटी स्टॉक्स से सेक्टर के जुड़े कंपनी के लिए। तो ऐसा होने पर मुझे लगता है कि काफी पॉजिटिव ये कंपनी के लिए आगे चल के बनता हुआ नजर आ सकता है। 1.2 टाइम्स कंपनी बुक वैल्यू पर ट्रेड करती है, जो कि अगेन काफी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, काफी सस्ते पैरामीटर्स पर ट्रेड कर रही है। और पिछले 10 साल की अगर मीडियन सेल्स ग्रोथ देखें कंपनी की, तो वो लगभग 34-35% की है। तो काफी अच्छे फंडामेंटल्स कंपनी के हैं। मुझे लगता है कि स्ट्रांग ऑर्डर बुक है, विजिबिलिटी है, स्ट्रांग क्लाइंटेल है, और जिस तरह की ऑर्डर बुक है, जिस तरह के रेशियोज देखे हमने जो मैंने डिस्कस किए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब पैरामीटर्स पर फुलफिल होता है क्राइटेरिया। एक स्ट्रांग फंडामेंटल ड्रिवन कंपनी है, जो कि अच्छे रिटर्न्स दिखा सकती है। अब हम बढ़ते हैं टेक्निकल्स की तरफ कि क्यों टेक्निकल पैरामीटर पर भी कंपनी उतनी ही प्रॉमिसिंग है, जो मैंने अभी फंडामेंटल्स आपके साथ शेयर करे। और क्यों टेक्निकल पैरामीटर्स पर मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर एक अच्छी बढ़त स्टॉक में आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो मैं क्विकली आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, ताकि आप डिटेल में मेरा ये जो चार्ट है ये भी आप देख पाए। तो दोस्तों ये है एक वीकली चार्ट कैपेसिटी का। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्टॉक ने लगभग 2020 में 72 रुपए का 75 रुपए का जो बनाया, पर एक अच्छा मूव स्टॉक ने 2021 में अगस्त तक बनाया, 250 रुपए के लेवल से टेस्ट करके नए हाई बनाए। वापस स्टॉक में डिक्लाइन देखने को मिला। पिछले लगभग अगर मैं देखता हूँ 1 साल 1.5 साल में एक पैटर्न बनाया, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसमें अगर आप देखें क्लियरली, तो ये लेफ्ट शोल्डर आपका कब नजर आया, उसके बाद ये हमने इन्वर्टेड हेड देखा, ये राइट शोल्डर बनता हुआ नजर आया। और रिसेंटली ये नेकलाइन यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिला, which was backed by very very huge volumes। अगर आप ये वॉल्यूम देखें, तो पिछले 3 साल में, पिछले 5 साल में ऐसे जबरदस्त वॉल्यूम स्टॉक में देखने को नहीं मिले, जो इस ब्रेकआउट पर देखने को मिले, जो कि एडिशनल कंफर्मेशन देता है कि यहाँ पर एक स्टॉक में एक अच्छी ब्रेकआउट देखने को मिला। दोस्तों एक और डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि 190 और 200 के भाव पे सोसाइटी जनरल ने भी इस कंपनी के लगभग 35 लाख शेयरों में खरीदारी की है, जून के महीने में ही। तो ये मेरा ऐसा एक ये में भी एडिशनल कंफर्मेशन देता है कि स्टॉक में बड़े इन्वेस्टर्स का भी रुझाव है, झुकाव है, वो भी स्टॉक में इंटरेस्टेड है। अब अगर मैं इस पैरामीटर इस स्टडी को और डिटेल में जाता हूँ, तो इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो जो मिनिमम टारगेट निकल कर आता है, वो लगभग 270 से 280 रुपए तक का आता है। तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का अपसाइड का पहला टारगेट है, जो एक स्टडी है। इसके बाद अगर आप देखें, अगर आप 2019 से लेकर अब तक का चार्ट देखें, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कंफर्म होता हुआ नजर आएगा जैसे ही स्टॉक 250 रुपए के ऊपर निकलेगा। तो 250 रुपए के ऊपर एक और बड़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वैलिडेट होता हुआ नजर आएगा, जो कि स्टॉक के लिए अपसाइड टारगेट्स लगभग डबल के खोलता हुआ नजर आएगा, जिसका मतलब कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में अगर ये स्टॉक 250 रुपए के ऊपर जाता है, तो फिर इसके अपसाइड टारगेट 350, 400, 500 रुपए तक के भी होते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मल्टीपल स्टडीज पर, मल्टीपल पैरामीटर्स पर, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पर, और जिस तरह के वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, इससे कहीं ना कहीं कन्विक्शन आता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो लगातार हमारे रडार पर रहना चाहिए। 190 रुपए के आसपास अभी करंटली ट्रेड करता है, इन लेवल्स पर खरीदारी करें। अगर कोई मामूली गिरावट बाजार की वोलेटिलिटी के आसपास आती है, तो मुझे लगता है 170 175 रुपए ये जो इंजेक्शन जोन है, ये काफी अच्छा लेवल हो सकता है स्टॉक को फ्रेश एक्यूमुलेट करने का इस डिक्लाइन पर। ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट टर्म में ये स्टॉप लॉस 160 150 रुपए का हो सकता है। थोड़ा सा अगर लंबा नजरिया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा 150 रुपए के नीचे के क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं। पहला टारगेट 250 से 270 रुपए तक का, जो कि एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट है। लेकिन 250 रुपए के ऊपर स्टॉक में नई लाइफ फूटती हुई नजर आएगी, और तब हम देखेंगे कि स्टॉक में तमाम री रेटिंग्स, ब्रोकर रिपोर्ट्स, म्यूचुअल फंड की तरफ से बाइंग ऐसी खबरें भी निकल कर आएंगी, और स्टॉक शायद हो तब तक ऑलरेडी हमारे खरीदारी भाव से 50% बढ़ चुका हो। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से आज स्टॉक आइडिया कैपेसाइट इंफ्रा, जो कि मुझे लगता है 2x
रिटर्न देने के प्रबल दावेदार है। आशा करता हूँ आपको ये स्टॉक आइडिया पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।